में और राधे आनंद में राधे। इतना अंतर जानो, जिससे मन भर जाए वो सुख, और जिससे मन कभी ना भरे वो आनंद। और संसार की इस व्यासपीठ से बैठ करके कह रहा हूं, संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे मन ना भरता हो, सबसे भरता है। किसी को महंगे फोन बहुत अच्छे लगते हैं, कितने दिन अच्छे लगते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद पता ही नहीं कहां रखा है। किसी को महंगी गाड़ियां बहुत पसंद है, कितने दिन, 1 आध 1.5 साल, साल तो बहुत कह दिया, 1 आध 2-3 महीने बस। सत्य कहा गुरुजी आपने। संसार में बंधुओं किसी भी चीज को उठाओगे ना, वो एक अवधि तक अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं लगती, उससे मन भर जाता है, क्योंकि वो सुख है। परंतु परमात्मा वो आनंद परमानंद है। इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नहीं, नंद घर आनंद भयो। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये ना, तो बालक के प्रकट होने पर उसके 6 दिन बाद उसकी छठी पूजी जाती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी की छठी 1 साल बाद पूजी गई। क्यों? 1 साल बोले बाद? 1 साल तक उत्सव मनाने में इतने व्यस्त हो गई सारी माताएं कि भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। इसको आनंद कहते हैं, जहां पर समय का प्रतिबंध ना हो, जहां पर संसार का प्रतिबंध ना हो, जहां पर देह की थकान ना होती हो, बस अनवरत वो चलता रहता हो, उसको आनंद कहते हैं। वो परमानंद है। तो ठाकुर जी 3 रूप में हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं हमारे भीतर। भगवान के 3 काम हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तानपुरा कम, और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। आइए हम लोग अब महात्म्य में प्रवेश करें, ठाकुर जी को प्रणाम करके भागवत का महात्म्य भैरवी। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं, और सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में जब सफल नहीं हो पाए, तब उन्होंने अपने एक विद्वान सूत जी से कहा कि हे सूत जी, मानवों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए कोई उपाय बताओ। हम चाहते हैं कि ये मानव कलयुग में बड़े दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं, इनके कल्याण का कोई उपाय बताइए भगवान, कृपा कर बताइए भगवान। तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया, मानव कल्याण का कलयुग में एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में यदि मानव चला जाए, भागवत को अच्छे से श्रवण कर ले, जीवन में उतारने का संकल्प ले ले, तो मानव का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक बात पूछें बंधुओं? हाँ जी, पूछिए। आप कल्याण किसे मानते हो? आपकी दृष्टि में कल्याण क्या है? मैं बताऊं सबका उत्तर? जितने दिन रहें उतने दिन खुश रहें, और जब मर जाएं तब मुक्ति मिल जाए। सबको यही चाहिए बस। सही कहा गुरुजी आपने। आप सबके कल्याण में केवल यही है। और वो बात अलग है, कोई कहे कि नहीं मेरा कल्याण, मैं तब मानूंगा कल्याण जब मेरा इंदौर में घर बन जाए, मुंबई में बंगला में, वो भी तो खुशी में ही आता है। संसार में जो जो वस्तु हमें चाहिए वो सब हमें प्राप्त हो जाए, और जब हम संसार से अलविदा कह के जाएं तो भगवान का धाम मिल जाए, बस। सबको हाँ जी, यह सत्य चाहिए। कह रहे हैं आप। पर कल्याण ये नहीं है। हम कितने दिन जिए
और कितने दिनों में हमने क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमसे कितनों ने पाया ये महत्वपूर्ण है। हम जितने दिन रह करके यहां से गए तो संसार को क्या दे करके गए ये महत्वपूर्ण है। हम केवल स्वयं का कल्याण करके चले गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने कल्याण के माध्यम से ना जाने कितनों का कल्याण करके गए ये महत्वपूर्ण है। और यह कल्याणकारी भाव हमारे हृदय में केवल श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट कराती है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए कैसे कैसे प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों के भावों से कितने सुंदर सुंदर भाव हृदय में प्रकट होते हैं। सूत जी महाराज बोले, मानव कल्याण करना है तो भागवत की शरण में आओ। सौनकादि ऋषि पूछने लगे, बोले कि भागवत क्या है, भागवत के विषय में हमें बताइए, उसका महात्म समझाइए। तब सूत जी महाराज भागवत जी का महात्म समझाते हुए कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, ये भागवत शास्त्र सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई थी। सौनकादि ऋषि बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा था कि वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, और भागवत की कथा तो 7 दिन की होती है, तो फिर ये कैसे संभव हुआ, हमें जरा बताइए, पूरा इसका महात्मा हमें सुनाइए। तब सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि पहली भागवत की कथा कैसे हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी। तो बात ऐसी है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे, और तभी वहां पर आगमन हुआ श्री नारद जी महाराज का। नारद जी के चेहरे की उदासीता को देखकर के सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो, आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले, अब क्या बताऊं, हमारे देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। जैसे भारत में लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं ना, अरे बाहर तो इतनी साफ सुथरी रोड हैं, बाहर ऐसे बस चलती हैं, बाहर कोई विदेश से लौट के आ जाए तो भारतीयों को तो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी एक बात बताइए, कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है तो क्या वहां से बहुत सारा पैसा कमा के लाता? मैंने कहा ना। तो विदेशी लोग क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, भारत के लोग जब विदेश जाते हैं तो लौट करके केवल एक चीज कमा के लाते हैं, क्या? अभिमान, कि हम विदेश से आए। केवल ये अभिमान कमा के लाते हैं और कुछ नहीं लाते। भारत जैसा ना देश था, ना है, ना होगा। भारत अद्भुत है। हम विदेश जाते हैं कथा करने के लिए, 10 दिन बाद अब जाते हैं तो लंबा जाते हैं, 1 आध महीना रह के आते हैं, कथाएं करते हैं, जगह जगह जाके 10 दिन में ही उल्टी गिनती शुरू होती है, कब वापस जाएं, कब वापस जाएं। जबकि कथाएं तो यहाँ पर भी इतनी लगातार चलती हैं, लेकिन यहाँ इतना कष्ट नहीं होता। विदेश में तो ये लगता कब वापस जाएं, बस वहां सब कुछ है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन पता नहीं क्यों भारत में मन लगता है, विदेश में मन नहीं लगता। तो मैं कह रहा था कि जैसे विदेश से आने वाले लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऐसे ही हमारे भारत की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में। देवता जब आपस में बैठते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि ये सब लोग जब बैठते होंगे, भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले भाई भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? अरे इनको दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी प्राप्त है, द्वारिकाधीश प्राप्त है, बद्रीनाथ प्राप्त है, वृंदावन धाम प्राप्त है, श्रीनाथ जी प्राप्त है, रंगनाथ प्राप्त है। हर 100 किलोमीटर में 3, 4, 5 मंदिर तो मिले ही जाते हैं। ये भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है। देवता हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं।
नारद जी वही तो कह रहे हैं कि भारत की प्रशंसा सुनकर के मेरे हृदय में मन हुआ कि मैं घूमने के लिए जाऊं, यहाँ के तीर्थों को देख के तो आऊं, ये कैसे हैं। और मैं कहां कहां गया कि अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं जय तथा। प्रियागम जय। बहुत ध्यान से सुनो। मैं पृथ्वी पर गया, नारद जी कह रहे हैं, भैया धीरे बात कर लो, थोड़ा कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर गया ये जानकर के कि पृथ्वी बहुत श्रेष्ठ है, परंतु पृथ्वी पर तो मैंने बिल्कुल उल्टा देखा सब कुछ। क्या देखा पृथ्वी पर आकर के? पृथ्वी के लोग केवल उदर भरिणो जीवा, उनका जीवन यापन कैसे हो, वो सुखी कैसे हो, उनका सब कुछ अच्छा कैसे हो, केवल इसका विचार करते हैं, बाकियों की चिंता उनको नहीं है। केवल परोपकार केवल का अपने भाव बारे में पृथ्वी ही के लोगों सोचते में नहीं है। मैं सब जगह घूमता हुआ बड़ा दुखी हो गया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, आजकल तो और भयंकर स्थिति हो गई है। ये तो तब की बात है जब नारद जी आए थे, आज से करीब 5000 साल पहले। तब भी पृथ्वी पर देखो कैसे लोग थे, उनके बारे में सब यहां पर लिखा गया है। कलयुग के लोगों की, पृथ्वी के लोगों की सत्यता बताते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, तपह भजन नहीं करते, शौचम पवित्रता नहीं रखते, दया दानम न विद्यते, दया नहीं करते, दान नहीं करते, केवल उदर भरिणो जीवा बकाराह कूट भाषण। सब उल्टे हैं यहाँ के लोग। यदि शंकर जी पर दूध चढ़ाने के लिए भी जा रहे हैं तो उसके बदले शंकर जी से ना जाने करोड़ों की संपत्ति मांग के आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा थी विश्वनाथ भगवान के चरणों में बनारस में। अभी महाकाल तो अभी मैं गया नहीं, इंदौर भी जब आया था तो ओमकारेश्वर जा पाया था, महाकाल तो नहीं जा पाया। अब जाऊंगा, आज या कल में बना रहे हैं कार्यक्रम, क्योंकि सुना 25 से तो बंद हो जाएंगे, तो जल्दी प्रणाम कराएंगे। तो वहां काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गया, इतना सुंदर बना दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। बाहर सोने का शिखर है विश्वनाथ भगवान का, लेकिन जैसे ही गर्भगृह में मैंने प्रवेश किया, मैंने पूछा जो साथ में थे, मैंने विश्वनाथ भगवान कहाँ हैं? बोले वो रे। मैंने कहा वो कहाँ? तो मानो वास्तव में ऐसा लगा अमूल दूध के पैकेटों के बीच में छोटे से दिख रहे थे विश्वनाथ भगवान। लोगों में होड़ मची है महाराज, मेरा बिल्वपत्र सिर पर चढ़ना चाहिए शंकर जी के। छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लासों में बाहर से दूध में पानी मिला करके ले आए हैं और उसी को चढ़ाने में होड़ लगी है, एक दूसरे को फेंक रहे हैं इधर उधर। मेरा दूध चढ़ना चाहिए शंकर जी पर। उनको देख करके बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इनके भीतर भक्ति है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शंकर जी से कोई मनोकामना मांगी है और उसकी पूर्णता के लिए चाहते मेरी धार बिल्कुल सिर पे ही पड़नी चाहिए। ऐसा ही होता है। कितने स्वार्थी हैं हम लोग। आज हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों ने अपने सनातन धर्म का पालन करने के भाव में मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन मंदिर की स्वच्छता पवित्रता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम लोग। बस शंकर जी पर हमारा दूध चढ़ा जाए, हमारा बिल्वपत्र चला जाए, हमारा धतूरा गिर जाए कैसे भी उनके सिर पे। अरे हम इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में दूध और वो पानी और ना जाने कितने केमिकल मिक्स वाले दूध को लेके जाते हैं, शंकर जी को उससे नहलाते होंगे बेचारे, उनके पूरे सिर वर सब पार्वती जी लगता है लेप ही लगाती रहती होंगी शंकर जी को। इतना कष्ट हम लोग देते हैं।
भक्ति का मतलब वस्तु ठाकुर जी के चरणों में निवेदित हो जाए, वही भक्ति नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के अधिष्ठाता वे कहते हैं कि भक्ति, कर्म की भक्ति उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी विशेष मानसिक भक्ति है। मतलब मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन जाकर के अपने हाथों से गुलाब की माला, कमल की माला बिहारी जी पर चढ़ाऊं, वो इतनी विशेषता नहीं रखेगा जितनी विशेषता देवास में अपने कक्ष में बैठ करके नेत्र बंद करके बिहारी जी को स्मरण करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लूंगा, वो ज्यादा विशेषता रखेगा। असली आनंद भी उसी में आता है। हम लोगों ने भक्ति के भाव में आकर के मंदिर के स्वरूप को, मंदिर की स्वच्छता पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बहुत कम ऐसे मंदिर हैं हमारे जहां पर बहुत स्वच्छता मिले। हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। मंदिर हम जा कितने रहे हैं ये जरूरी नहीं है। अभी देखना न्यू ईयर वाले दिन हमारे वृंदावन के अखबारों को देखना, 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, 3 लाख लोग बिहारी जी के छोटी छोटी गलियां हैं और वहां भरे पड़े होंगे लोग। श्रद्धा तो है लेकिन भक्ति युक्त श्रद्धा नहीं है। नारद जी महाराज ने पृथ्वी पर आकर के बड़े दुखी हुए। लोगों की मनस्थिति जान करके नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य देखा कि यमुना के तट पर भक्ति महारानी बैठी हैं, उनकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ। मैं भक्ति हूं और ये मेरी गोद में जो 2 लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। भक्ति और भक्ति की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। भक्ति युवान है लेकिन उसकी गोद में जो 2 वृद्ध हैं वो उसके बेटे हैं। ये विषय समझना पड़ेगा। मां युवान और बच्चे वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? और ये संभव हो नहीं सकता, हो रहा है। इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कितनों के पास है? पहली बात तो हम लोग ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा ही नहीं जानते। हमसे पूछा जाए ज्ञान किसको कहते हैं तो आप लोगों का उत्तर होगा जो बहुत सारी चौपाइयां जिसको आती हों, बहुत सारे मंत्र जिसको आते हों, बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन जिसने किया हो, जिसने खूब पढ़ाई की हो, वो ज्ञानी। ऐसा नहीं है। नहीं, ज्ञानी कौन है? ज्ञान का मतलब बहुत ग्रंथों का अवलोकन कर लेना, बहुत चौपाइयां याद कर लेना, बहुत मंत्रों को याद कर लेना, संस्कृत धड़ाधड़ बोलना, ये ज्ञान का विषय नहीं है। और यदि आप इसको ज्ञान मानते हो तो सबसे बड़ा ज्ञानी बेचारा दशहरा पे जिसको जलाते हो आप, रावण। सबसे बड़ा ज्ञानी रावण बहुत ज्ञानी था। ज्ञान की क्या पराकाष्ठा था? दशानन। एक भाव यह भी है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण के एक ही मस्तिष्क में हमारे जैसे लोगों के 10 बुद्धियों के समान बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन कहते थे। बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था। आप लोग तो सब महाकाल के पास ही रहते हैं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है उज्जैन। दिन में एक बार तो शिव तांडव स्तोत्र का गायन तो होता होगा महाकाल के सन्मुख। उसकी रचना रावण ने की।
और रावण ने केवल शिव तांडव स्तोत्र ही नहीं गाया है, रावण ने असंख्य स्तुतियां गाई हैं शंकर जी की, और एक से एक लच्छेदार वाणियों में स्तुतियां गाता था, एक से एक संस्कृत के शब्द, एक से एक संस्कृत के भावों से ठाकुर जी की स्तुति करता था। ज्ञानी बहुत था, परंतु स्थिति क्या हुई? आज तक हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हम सबके नगरों में दशहरा के दिन उसका पुतला जलाया जाता है। यदि आप इसको ज्ञान मानते हो तो ऐसी भक्ति महारानी का पुत्र ज्ञान यदि रावण के पास था तो रावण का ऐसा बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए था। इससे यह बात सिद्ध होती है कि बहुत नॉलेज होना, बहुत पढ़ाई करना, बहुत विद्वान होना ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब बहुत विद्वान होना नहीं, विवेकी होना। ज्ञान का मतलब है ओरछा में, ओरछा का नाम सुना है?